सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा दिन दिया और उनके दिए हुए दिन में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बनता है। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना की ओर चलने से पहले हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। जिस बाबा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, उसको दिन जो आप मैं आपसे ही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने जीवन में बना के रखे। जिस पापा जो दादा हॉस्पिटल में एडमिट है वो जल्द से जल्द घर वापस आने वाले बन पाए और आपको धन्यवाद देने वाले बन पाए, ये कहने वाले बन पाए कि मेरे खुदा ने मुझे ठीक किया। और जी पापा मैं आपसे ही प्रार्थना करती हूँ कि जो आज आपका वचन हम सुने उसको ग्रहण करने वाले भी बन पाए। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने मार्ग को बना के रखे। जो लोग आपके मार्ग से भटक चुके हैं उन सबको अपने मार्ग पे वापस लाइए। इस प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद का वचन हम सबसे कहता है कि मैं तुझे कैसे जल से जल पिलाऊंगा कि फिर कभी तुझे प्यास ना लगेगी। आमीन। तो आइए हम सब खुदावंद की हिम्मत से चलते हैं। हम सब के लिए लेके आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये समय दिन दिया। हम जानते हैं कि हर बात भलाई उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर पिता ने हमें ये पवित्र समय दिया है कि हम पिता के पवित्र वचन को जानें, उसके वचन को समझें और उसके वचन में बैठें और उसके वचन को सुनने के लिए, जानने के लिए सदा तत्पर रहें। यस आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं, पाते हैं कि हमारा जीवन पिता की सामर्थ्य में बढ़ता जा रहा है और पिता हमारे पीछे हमारे घराने, हमारे घर के एक सदस्यों की रक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मीटिंग देर में इसलिए हुई क्योंकि हमारे पिता की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और हम लोग उन्हें हॉस्पिटल में, इंडोर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। अब वो ठीक हैं,
उनको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी और उनका थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था। अब वो एकदम ठीक हैं खुदा की दया से। और हम यहाँ आ गए हैं प्रार्थना करने और पिता ने हमारे पिता की रक्षा करी और उन्हें बहुत तायत से शिफा प्रदान कराया। और सच में पिता हमारा सब कुछ देखने वाला और हर चीज़ का ध्यान रखने वाला खुदा है। इसलिए मीटिंग आज विलम्ब से शुरू हो रही है, लेकिन मैं पिता को धन्यवाद देता हूँ कि पिता ने हमसे ये उत्तम क्षण हमें बहुत तायत से दिया। मीटिंग देर से हो रही है, लेकिन मीटिंग हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि पिता हर बात को जानता है और आप सब भी प्रार्थना में याद रखिएगा कि हमारे पिता को खुदा बहुत तायत से चंगा करे और चंगाई दे दी है और डिस्चार्ज होके वो एक बार फिर से मीटिंग में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भाई दीपू के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि भाई दीपू को भी खुदा ने चंगाई दे दी, ऐसा मेरा विश्वास है और हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखा है। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। और निकालेंगे गलातियों उसका 4था अध्याय गलातियों 4 और उसकी 11वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। उसकी 9वीं आयत। गलातियों 4:11। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम कहता, वचन कहता, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया, कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यर्थ ठहरे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता का वचन हमारे लिए हमेशा आहा भरता है कि हमें वह बातें बताए जिन बातों को अभी हम और आप नहीं जानते। और पिता हमेशा आहा भर भर के विनती करता है हमारे और आपके लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परिश्रम जो हमारे लिए खुदा ने किया, वो परिश्रम जो हमारे और आपके लिए खुदा के भविष्यवक्ताओं ने किया, कहीं वो व्यर्थ न ठहरे। कलाम में लिखा 4 अध्याय 11वीं आयत गलातियों, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में अपने खुदा से बहुत आयत से प्रार्थना करके विनती करता हूँ कि जो बातें तुमने
हमसे सुनी हैं, जो बातें तुमने पिता से सीखी हैं, उसमें तुम बहुत आयत से बढ़ते जाओ। लेकिन जब हम अपने पिता के उस वचन को जो हमने सुना और सीखा उसमें बढ़ते नहीं, बल्कि अपने पिता से बलवा करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का दास इन बातों को देखकर डरता है कि जो परिश्रम मैंने इनके लिए किया है कहीं वो व्यर्थ ना हो जाए। बहुत ज़रूरी है कि आज जो वचन से हम पढ़ते और सुनते हैं उसके प्रति ईमानदार बने। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस संसार में रहते हुए अपने जीवन से त्यागनी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें इस संसार में रहते हुए अपने जीवन से छोड़नी है, क्योंकि जब तक हम उन बातों को अपने जीवन से छोड़ेंगे नहीं, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता के वचन में बहुत आयत से अपने जीवन को नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जब जब पिता का अभिषिक्त या भविष्यवक्ता किसी के भी पास पहुंचा, या खुदावन यीशु मसीह स्वयं जब जब किसी भी के भी पास पहुंचे, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा अपना था जिसको खुदा ने उनसे छोड़ने के लिए कहा। देखिए, जब मती चुंगी लेने बैठा था, प्रेज़ द लॉर्ड, तो खुदा ने उससे कहा मेरे पीछे। वो एक बहुत बड़ी पदवी पे था, वो बहुत बड़ी चुंगी लेने और बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली जगह पर था, और उसको छोड़कर उसको खुदा के पीछे चलना था। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, उस सामरी स्त्री के पास भी अपना जल था, और खुदा ने कहा सबसे पहले तू मुझे पानी पिला। और वो उसका खुद का वचन था, उसका खुद का वो घनघोर अधर्म था जिसको खुदा उससे लेना चाहता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरीके से पिता हमसे भी हमारी उन चीजों को जो पिता के वचन में चलने या उसके राज्य में जाने से हमें रोकती हैं, हमसे लेना चाहता है। और जब हम अपने पिता की सुनकर उसके अनुसार करने में चौकसी करते हैं, तो हमें वह चीजें बहुत आयत से प्राप्त होती हैं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, गलातियों उसका 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है, कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। वो व्यर्थ ठहरे। आज हर एक मसीह, आज हर एक खुदा का दास, आज हर एक वो जो खुदा के प्रति ईमानदार है, वो इस पृथ्वी पर परिश्रम कर रहा है। और उनका परिश्रम क्या है कि वो किसी ना किसी तरीके से अविश्वासी को विश्वास में ले आए। और पिता ने भी हमसे और आपसे कहा, जाओ और जाकर अपने विश्वास से उनके विश्वास को जीत लो। और ये एक परिश्रम है जो पिता ने इस पृथ्वी पर हमारे लिए रखा है। और अगर हम इस परिश्रम को करते हैं, अगर इस परिश्रम को एक मसीह करता है, तो वो हमेशा अपने उन सारे लोगों के लिए जिनके लिए वो परिश्रम करता है प्रार्थना करता है, जिनके लिए वो परिश्रम करता है कि वह भी पिता के विश्वास में उसके वचन में खिंचाएं, निवेदन करता है। और जब हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, वह निर्बल भाई बहन जो विश्वास में पूरी रीति से छूट गए हैं, जिनका विश्वास पूरी रीति से टूट गया है, वो विश्वास में बढ़ते हैं।
और जब वो विश्वास में बढ़ते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक अधर्मी जब अपने अधर्म के मार्ग को छोड़ के धर्म पर के मार्ग पर आता है तो इस बात के लिए तुम्हारे नाम पर एक तुरही फूकी जाती है और स्वर्ग के राज्य में एक बहुत बड़ा जश्न होता है। आमीन आमीन। इसलिए जरूरी है कि एक मसीही जब निर्बलों के लिए प्रार्थना करता है, अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, तो वो डरता है कि कहीं है छूट ना जाए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, गलातियों 4 और उसकी 11वीं आयत, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। वो व्यर्थ ठहरे। आपने देखा कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। कहीं ऐसा ना हो। Praise the Lord। उसमें निरंतर परिश्रम करना है। आगे कलाम में लिखा है 12वीं आयत में, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ। देखा, तुम मेरे समान हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं वो विश्वास और आदर और महिमा के योग्य हैं। आमीन आमीन। वे विश्वास करने के योग्य हैं और उसमें तुम्हें विश्वास करना है, और यदि तुम उसमें विश्वास करोगे तो तुम अपने पिता के ओर से बहुतायत का फल पाओगे। आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? 12वीं आयत, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे समान हो जाओ। एक विश्वासी, एक मसीही हमेशा क्या चाहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। आज अगर आपका विश्वास बढ़ता है, आज अगर आपका पिता के वचन के प्रति विश्वास बढ़ता है, तो आप क्या चाहते हैं? कि मेरा बच्चा भी वचन को जाने। घर का एक सदस्य जब वचन में बढ़ता है, घर का एक सदस्य जब वचन के प्रति ईमानदार होता है, घर का एक सदस्य जब वचन के प्रति पूरी रीति से चलना शुरू करता है, तो वो क्या सोचता है? उसका केवल रात और दिन एक ही उसका ख्वाहिश होती है, एक ही इच्छा होती है कि मेरे घर का एक एक सदस्य वचन को जानने लगे, मेरा घर का एक एक सदस्य वचन की ओर खिंच जाए, मेरे घर का एक एक सदस्य स्वर्ग के राज्य को जान ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक इसी तरीके से जब एक मसीही, एक याजक, एक पवित्र जना, एक धर्मी मनुष्य खुदा के वचन की शिक्षा आप और हमको देता है, तो उसका मन भी करता है और वो भी विनती करता है, वो भी परिश्रम करता है, वो भी डरता है कि कहीं ये उस विश्वास से भटक ना जाए। सच बात है। 12वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे समान हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। मैं तुम्हारे पापों में, तुम्हारे बीच में, तुम्हारे पापों में आकर तुम्हें अपने पिता के सुसमाचार का प्रचार देता हूँ। आमीन। यीशु मसीह पापियों के बीच में आ गया, यीशु मसीह निर्बलों के बीच में निर्बल बन गया। यीशु मसीह ने अपने आप को उनकी समानता में ढाल दिया कि किसी ना किसी तरीके से वह उनको खुदा के वचन में खींच लाए। सच है। कहा, देखो मैं भी तुम्हारे समान हो गया, जैसे मैं तुम्हारे समान हो गया वैसे तुम भी मेरे समान हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वचन वो दोधारी तलवार के समान है जो सत्य है। आज वचन हमें और आपको सारी बातों को मानना सिखाता है।
आज वचन मेरे प्यारे भाई बहनों हमें स्थिर करता है। आज वचन मेरे प्यारे भाई बहनों हमें बहुत ताकत से बढ़ाता है। और जितना ज्यादा हम पवित्र वचन को जानेंगे और उसको समझेंगे, उतना ज्यादा हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उतना ज्यादा हम लोगों के पापों को क्षमा करेंगे, उतना ज्यादा हम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करेंगे। जितना ज्यादा वचन हम जानते जाएंगे, उतना ज्यादा हम दीन बनते जाएंगे। इसलिए पवित्र वचन में लिखा है कि जैसे मैं तुम्हारे समान हो गया, वैसे तुम भी मेरे समान हो जाओ। एक मसीही, एक खुदा का याजक हमेशा चाहता है कि कलीसिया उससे भी अधिक खुदा पर विश्वास करे। जिस तरह से यीशु मसीह ने चाहा कि जो काम मैंने किया तुम उससे भी बड़े बड़े काम करने पाओ, ठीक इसी तरीके से एक सच्चा याजक, एक सच्चा मसीह चाहता है कि जो प्रार्थना मैं करता हूं तुम उससे भी सामर्थ्य प्रार्थना करने पाओ। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन आदर और महिमा के योग्य है। और जो कोई खुदा के वचन को जान जाता है, उसके जीवन का एक ही मकसद होता है कि इस सत्य को जैसे मैंने जाना अपने पिता की सामर्थ्य में, वैसे ही इस पृथ्वी का एक एक जना जाने। आमीन। और इसके लिए वह अपने जीवन भर परिश्रम करता और इस पृथ्वी पर पिता खुदावन यीशु मसीह के नाम से ताड़नाएं और निंदा भी सहता है, परंतु उफ नहीं करता। आज बहुत जरूरी है हम सबको पिता के वचन में बढ़ना। आज बहुत जरूरी है कि हम सब पिता के वचन में बहुत ताकत से बढ़ें। आज बहुत जरूरी है कि हम सब एक मन होकर पिता के वचन से प्रार्थना करें। आज बहुत जरूरी है कि हम अपने उन निर्बल भाई बहनों के लिए, अपने उन भाई बहनों के लिए जो वचन को सुनते हैं परंतु विश्वास नहीं करते, प्रार्थना करें ताकि वह भी एक विश्वास योग्य दास बनने पाए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, गलातियों 4 और उसकी 12वीं आयत, हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। तुम मेरे समान बन जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। देखा आपने, आपने देखा पिता कितना महान है, खुदा कितना पवित्र है। ठीक जैसे खुदा पवित्र है, वैसे ही खुदा को मानने वाले भी पवित्र होते हैं। आमीन आमीन। ठीक जैसे खुदा अपने अभिषिक्तों को कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही खुदा के बच्चे भी अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो वचन हम और आप जान रहे हैं, उसे केवल ये नहीं कि सुनना और सुनकर भुला देना, बल्कि जो वचन हम और आप सुन रहे हैं, ये अवश्य है कि उस वचन पे हम और आप कान लगाएं। उस वचन के योग्य चलने में अपने आप को तत्पर करें। ये अवश्य है कि हम और आप सब जने पिता के पवित्र वचन में स्थिर हों। ये अवश्य है कि जैसा पिता ने हमारे लिए वचन में कहा, वैसा करने में, वैसा मानने में चौकसी करें। और केवल अपने जीवन में ये ना सोचिएगा कि मेरे जीवन में बदलाव आ जाए, मेरे जीवन में शांति आ जाए। आप जब पवित्र वचन को सुनते हैं तो वचन हमें दूसरों के लिए प्रार्थना और हर एक जनी के लिए एक परिश्रम दिखाता है, एक सेवा दिखाता है कि अब तुम्हें भी दूसरों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने निर्बल भाइयों के लिए प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह के पास जब उसके शिष्य आते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, पिता कहता है जो कुछ तुमने देखा और जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है उसे मानो और उस पर चलो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब वे शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, हमें कौन बड़ा, कौन बड़ा, हमें कौन बड़ा, तब पिता ने कहा जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। पिता ने कहा एक दूसरे की सुधि लो। पिता ने कहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। पिता ने कहा एक दूसरे के साथ संगति करना ना छोड़ो।
बल्कि जैसे जैसे समय को निकट आते देखो वैसे वैसे एक दूसरे के साथ संगति में बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें इन बातों के विषय में प्रतिदिन चलाता है, प्रतिदिन सिखाता है। क्यों वो हमें प्रतिदिन चलाता और सिखाता क्यों है? ताकि हम अपने पिता के समान हो जाएं। और जैसे हम अपने पिता के समान होते हैं वैसे ही पिता चाहता है कि वे भी जो पिता के वचन को सुनते हैं तुम्हारे समान हो जाएं। कलाम में लिखा गलातियों 4 और उसकी 12वीं आयत। हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे समान हो जाओ। देखिए, विनती और निवेदन, और ये जरूरी है कि हम सब भाई बहनों को पिता के सामने दीन बनना है और विनती और निवेदन करना है कि हर एक भाई, हर एक जना तेरे पवित्र वचन को जानने पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने लोगों ने पिता का इनकार किया वे इस पृथ्वी पर से नष्ट होंगे, परंतु जो इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता को मान लेगा, उसके नाम का, यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करेगा, खुदा भी उसको स्वर्गदूतों और अपने भविष्यवक्ताओं के सामने मान लेगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। हमारा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। हम यहाँ कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए आए हुए, एकदम सेकंडों भर के लिए। हमें तो याद रखना, इस पृथ्वी पर का तुम्हारा जितना भी साल होगा, चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, चाहे 100 हो, लेकिन ये समझ लेना कि पिता के एक दिन के बराबर भी नहीं है। सच। क्योंकि पिता के यहाँ एक दिन कितने बराबर होता है? आइए देखें। हाँ देखिए, प्रेज द लॉर्ड। पिता के यहाँ एक दिन कितना बराबर होता है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पढ़े दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय, दूसरा पत्रस 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़े। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है? हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे, ये बात तुमसे छिपी ना रहे। खुदा क्या कह रहा? ये बात तुमसे छिपी ना हो। यानी जब तुम पृथ्वी पर जीवित हो, जब तुम पृथ्वी पर जिंदा हो, तो ये बात तुमसे छुपी ना रहे। क्या छुपी ना रहे? पढ़े। प्रभु के यहाँ कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। 1000 वर्ष। कितने वर्ष? 1000 वर्ष। अब आप सोच लीजिए, अगर आपकी आयु 60, 70, 80, 40 जितनी भी साल इस पृथ्वी पर है, 100 है, तो वो प्रभु के यहाँ सेकंडों भर में है, राय के दाने के बराबर है। इसीलिए पिता कहता है कि ये पृथ्वी पर तुम केवल कुछ समय के लिए आए हो। इसलिए पिता कहता है कि सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की वस्तुओं की खोज कर, बाकी सारी चीजें तुझे यूं ही मिलेंगी। और अगर तुझे बाकी सारी चीजें ना भी मिले तो भी तू इस बात पर घमंड करना कि तू मुझे जानता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर सह लेना, इस पृथ्वी पर सह लेना, क्योंकि तेरे लिए स्वर्ग के राज्य में एक बड़ी महिमा रखी है। हमेशा याद रखो, ये समय, ये दिन जो आज हमारे सामने चलते जा रहे हैं, थोड़े समय के हैं, सेकंडों भर के हैं, कुछ मिनट के हैं पिता के सामने। जबकि पिता के यहाँ एक दिन 1000 वर्षों के बराबर। पूरा पढ़े। हे प्रियो, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन, कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। 1000 वर्ष के बराबर है।
और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और 1000 वर्ष, जब तुम 1000 वर्ष पृथ्वी पर जीवित रहोगे, कितने वर्ष? 1000 वर्ष। जब 1000 वर्ष तुम पृथ्वी पर जीवित रहोगे तो स्वर्ग में एक दिन होगा। और अगर पिता तुम्हें अनंत जीवन दे देगा तो यही तो बुद्धिमान है। सच बात है। बुद्धिमान मिस्त्री की नाई नींव डालो, मूर्खों के समान नहीं। जोड़ना घटाना अगर सीखना है तो खुदा के वचन से सीखो। आमीन आमीन। क्योंकि खुदा कहता है तुम पृथ्वी के हो, मैं स्वर्ग का हूँ। तुम्हारे और मेरे कहने में जमीन आसमान का अंतर है। पिता हमें जो गिनती सिखाता है वो गिनती ये संसार नहीं जानता। इसलिए संसार उन छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए क्या करता है? लगा रहता है। लेकिन पिता ने हमें और आपको बहुत आयत का जीवन दिया है। और वो बहुत आयत का जीवन ये है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए तुम मुझे स्मरण रखो। कलाम में क्या लिखा? गलातियों 4:12 में क्या लिखा? हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे समान हो जाओ। ओह माय गॉड, तुम मेरे समान हो जाओ। एक मसीह के समान हो जाओ, एक विश्वासी के समान हो जाओ, एक उस मनुष्य के समान हो जाओ जो उसका विश्वास केवल यीशु मसीह है। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे समान हो जाओ। आगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। क्योंकि मैं भी क्या? मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया। हूँ। पूरी आयत पढ़ दे। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, जो तुम्हारी परीक्षा की कारण थी, तुच्छ न जाना। तुच्छ ना जाना। जो मैंने तुम्हें सुनाया, जो वचन मैंने तुम्हें सुनाया, जो सुसमाचार मैंने सुनाया, तुमने उस पर विश्वास किया। आमीन। तुमने उसे तुच्छ ना जाना, तुमने उसको विश्वास के साथ ग्रहण किया। अब मैं डरता हूँ कि कहीं जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वो व्यर्थ ना हो। क्योंकि जो विश्वास तुमने उस सुसमाचार पे किया था, अब ये अवश्य था कि तुम उस विश्वास में बढ़ते। कलाम में यही लिखा है, वचन में यही लिखा है। 13वीं आयत पढ़ें। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर में निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे ग्रहण न की। और खुदा के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। खुदा के दूत स्वयं मसीह के समान, जैसे तुमने सुसमाचार को ग्रहण किया वैसे तुमने मुझे ग्रहण किया। आमीन आमीन। इसलिए यह अवश्य है कि जब दास किसी के घर जाए, इसलिए यह अवश्य है कि जब तुम मेरे नाम से जाओ तो जब वे तुम्हें ग्रहण करते हैं वे मेरी बातों को ग्रहण करते हैं, परंतु जब वे तुम्हें नहीं ग्रहण करते तो वे मेरी बातों को कैसे ग्रहण करेंगे? सच बात है। यही कारण है कि आज हर कोई पिता के दास को अपने घर में नहीं बुला पाता। सच बात है। क्यों? क्योंकि वे तुम्हें ग्रहण नहीं करना चाहते, और जब वो तुम्हें नहीं ग्रहण करते तो वो मसीह के वचन को भी ग्रहण नहीं करते। हमेशा याद रखो, आज मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने आप को नहीं देखना, बल्कि जो वचन हमें और आपको मिला है उस वचन पे कान लगाना है और उस वचन के प्रति हमें और आपको ईमानदार बनना है। मैं अपने पिता को धन्यवाद देता हूं कि हमारे पिता को खुदा ने बहुत तायत से चंगाई दे दी। आमीन आमीन। और बहुत तायत से जब हम हॉस्पिटल लेके गए अपने पिता को तो वहां पर डॉक्टर ने अच्छे से उनको इंजेक्शन लगाया, वॉमिट रुक गई और अब बहुत आराम से हमारे पिता लेटे हैं, बहुत आराम से बात कर रहे हैं।
कितनी अच्छी बात है कि पिता दवाई दे रही थी डायबिटीज की। वो दवाई 2-3 दिन पहले उन्होंने, पापा ने कहा कि अब हम नहीं खाएंगे, वो भी बंद कर रहे थे और बहुत लड़ के रेबेका उनको दवाई खिला रही थी और मुझसे बार बार कह रही थी कि मैं इतना लड़ के इनको दवाई खिला रही हूँ, मैं इतना लड़ नहीं पाऊंगी। और अचानक पापा की थोड़ा सा तबीयत खराब हुई और उनको जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने सबसे पहले ये कहा आपको दवाई खानी है, आप ऐसा ना करिए। और पापा को ये बात समझ में आ गई। देखिए, खुदा ने देखा कि ये दवाई नहीं खाएगा और ये मना कर रहा है, तो खुदा ने किसी ना किसी तरीके से उनको योजना के अंतर्गत ये बात समझाई। ये हमारा पिता है और ये बात हम जान रहे हैं, अब वो चुप लेटे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं मैं खाऊंगा। अब देखिए, बात यही होती है कि हमें हमारा खुदा पहले से ही सचेत कर देता है और हमारे पिता को ज्यादा दिक्कत ना आए इसके लिए पिता ने पहले से ही छोटी सी एक तकलीफ दे के उनको हॉस्पिटल ले गए, इंदौर हॉस्पिटल, और डॉक्टर ने साफ कह दिया आपको ये दवाई खानी होगी, आपका बीपी और आपका डायबिटीज बढ़ा है, इसलिए बीपी और डायबिटीज की दवाई आपको खानी होगी। और खुदा उस हमारे पिता को चंगाई दे दिया है, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन पिता ने भी कहा जाओ और जाकर अपने आप को वैद्य को दिखाओ। आमीन। पिता ने हमें ये नहीं बताया कि दवाई ना खाओ, पिता ने कहा विश्वास करो कि तेरा रोग चंगा हो गया। आमीन। उस दवाई पे भी पिता ने प्रार्थना करने को कहा है और पिता ने हमें बुद्धि और समझ दी है। पिता ने हमसे सारी बातें कही हैं। अब पिता जानता था, खुदावन यीशु मसीह जानता था कि हमारा पिता दवाई खाने से मना करेगा, नहीं खाएगा। और वो लड़ाइयाँ चल रही हैं, रेबेका बार बार दे रहे, रेबेका को बार बार वो बुरा भला कह रहे कि नहीं खाएंगे। आज छोटी सी चीज के लिए जब वो हॉस्पिटल गए तो आज उनको डॉक्टर ने जब कहा, अब वो बात समझ में आ गई। यही बातें हैं जो पिता ने हमारे और आपके लिए रखा। ये हमें छोटी सी चीजों को देखकर पिता हमें वो बातें समझा देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए दाऊद कहता है ये विपत्ति भी मेरे लिए भलाई का कारण है, ये मैं जानता हूँ। आमीन। इसलिए मैं अपने पिता को सदा धन्यवाद देता हूँ और मैं दौड़ा आया अपने पिता के वचन से लीन होने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वहाँ मेरा पिता सेकंड भर पिता उसको शिफा दे रहा है। आमीन। ये सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। पापा ने कोई भी चेकअप नहीं कराया था, आज डॉक्टर ने जैसे ही उनको देखा पूरे पर्चे में चेकअप लिख दिया कि इनका पूरा बॉडी चेकअप का एक चीज चेकअप हो। आहा, इससे अच्छी क्या बात है। आराम से सारी चीज चेकअप हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, यही सारी चीजें हैं। अभी हम उनको कहते कि भैया चलो चेकअप करा दे, वो नहीं जाते। लेकिन अब वो गए, अब वो पर्चे में तमाम किस्म के टेस्ट इंदौर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने लिख दिया कि इनके सारे चीज चेक करो। आमीन। देखिए, ये सारी चीजें पिता की ओर से क्या करती है, भलाई। पूरा बॉडी चेकअप हो जा रहा है। यही तो बात है। इसको देख के मैं अपने पिता को ओर देख के मुस्कुराता हूँ कि हाँ, पिता अगर हम पापा को ले जाते और प्राइवेट जाके दिखाते भी तो पैसा भी खर्च होता, वो मना भी करते, 1 रिपोर्ट करते, 2 रिपोर्ट के लिए मना करते। लेकिन अब वो वहां गए, वहां पैसा भी नहीं खर्चा होगा, वहां पूरी रिपोर्ट डॉक्टर उनका देख करेगा। देखिए, ये सारी बातें पिता ने मुझे और आपको समझाई हैं। इसीलिए पिता ने कहा हमेशा दाखिलता से जुड़े रहे, क्योंकि जो डाली दाखिलता से जुड़ी रहेगी वो फलवंत होगी। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आप आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करता कि खुदा को ही अपना प्रभु मानूं। खुदा को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस संध्या समय में जो खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, खुदा इतना महान है कि यहाँ हमारे भाई साहब को, प्रेम मसीह को यहाँ उनको सचेत करने के लिए खुदा उनको यहाँ से
हॉस्पिटल ले गए। खुदा की योजना थी कि खुदा को उसने बताया कि आपका ये शरीर में जो रोग है जो है उसको चेकअप होना है, इसके लिए खुदा की इच्छा थी ये। इसलिए हम लोगों को खुदा को उसको धन्यवाद देते हैं। खुदा अपने यही योजना आपकी थी खुदा, ताकि यहाँ से वो जाए और वह अपना सब पूरे शरीर का वह चेकअप कराए और जांच करे और उसे दवाई की खाने में वो खाने पाए। खुदावन आपको मैं यही धन्यवाद देता हूँ खुदा कि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो इस महासभा में जो भी लोग इस महासभा का देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताकि उन लोग भी खुदा का वचन को सत्यमेत ग्रहण करें और उसका अनुग्रह उन पे बने रहें। खुदावन मैं पूरे हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि वाकई में खुदावन अब जीवित खुदा है, कि यहाँ पर हमें उपस्थित हर समय पर हमें चेतावनी देते हैं खुदा कि आपको ये करना है। इसलिए खुदा आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज का जो भी घटना जो इस घर में हुआ है ये आपकी महिमा के लिए खुदा, आपका योजना के लिए खुदा, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। खुदावन उसको बहुतायत से उसको चंगा भी किया है खुदावन, आपने ये उसको बहुतायत से उसको आशीष भी दिया है खुदावन, ताकि वो अपने जीवन में वो समझ सके और उनको समझने की सामर्थ्य दिया है खुदावन। इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं खुदावन। जो भी इस महासभा में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आपकी वचन को सुनने के लिए खुदावन, इस वचन को सत्यमेत ग्रहण कर सके और उसके अनुसार पालन कर सके खुदावन। आज का जो बीज आपने बोया है खुदावन, ये हमारे जीवन के लिए खुदावन, ताकि जो हमारा या जीवन हमारा आपका वचन को हम लोग ग्रहण करके उसके समान हम लोग बने खुदावन। यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं खुदावन, उन सब के लिए यही दुआ करता हूँ। मैं अपने भाई के लिए मैं भी यही दुआ करता हूँ ताकि दिन प्रतिदिन आपके वचन को हम लोगों को सत्यमेत आपकी आत्मा में वे दिन प्रतिदिन आपका वचन को हम लोगों को सुसमाचार को सुनाए और उसको सुनकर हम उसमें चले। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह 8 बजे बहन मीनाक्षी के यहाँ कानपुर में होगी, और फिर उसके बाद 10:30 और 10 के बीच में प्रार्थना बहन सुनीता के यहाँ होगी कानपुर में, और फिर उसके बाद बहन सोनी जॉयस के यहाँ प्रार्थना होगी। आप लोग सब प्रार्थना में याद रखिएगा। भाई दीपू और हमारे पिता को खुदा ने चंगाई दे दी, इसके लिए प्रार्थना करिएगा, और हमारे आने जाने में भी हमारे पीछे हमारी ये घराने की रक्षा करे, इसके लिए आप प्रार्थना करिएगा। सब बातों में प्रेज द लॉर्ड।